देखिए बेटा, प्लेन को पढ़ने का सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। लाइन में तो आपने डेरिवेशन किए दोनों लाइंस के, प्लेन में इनके डेरिवेशन करने की नीड नहीं होती है, ना कभी पूछी जाती है ना कभी पूछी जाएगी। ये है नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, नहीं तो सर ऐसा मत सोचिए सर पढ़ा नहीं रहे। सर तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के पीछे पड़ा रहते हैं, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो, कम मत पढ़ो। तो प्लेन की 5 इक्वेशन है, पांचों के पांचों अभी मैं लिखता जाऊंगा, आप दिमाग में बिठाते जाइए पांचों के पांच इक्वेशन क्या है। सबसे पहली इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ध्यान से सुनते जाइए, कब कौन सी लगानी है वो मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। 5 इक्वेशन है, कब कब लगानी है सुनते ही जाओ, साथ में सुनते जाओ। क्या है, देखिए ये ऐसी प्लेन की, प्लेन समझते हो, ये जो बोर्ड है ये प्लेन है, इस पर जो बनाई मैंने लाइन वो लाइन है, और जो पॉइंट ड्रॉ किया वो पॉइंट है। तो हम प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लेन 5 टाइप के प्लेन होते हैं, पांचों आपके सिलेबस में हैं। बोलिए सर, वीडियो बार बार ब्लर हो रही है। अरे ये तो मना कर रहे हैं दीपक सब लोग, देखिएगा। सर मेरा नेट बंद करके ऑन कर लेता हूँ। एक बार सुनिए 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 सुनिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, अब दिखाई देगा आपको। भाई ये फर्स्ट प्लेन है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन है, इसे हम बोलते हैं, ऐसा प्लेन है जिसमें नॉर्मल और प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जिसमें नॉर्मल दिया होता है और ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस दी हुई होती है, इसे नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं इसे, या सिंपल नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं इसे। ऑब्लिक करके क्या और बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल क्या चीज है सुनिएगा, किसी भी सरफेस से जाने वाले परपेंडिकुलर वेक्टर को बोलते हैं नॉर्मल। हमने पढ़ा होगा 10th 11th क्लास में टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट होता है जो सरफेस को टच करके जाता है एक पॉइंट से, और उसके परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। और वो नॉर्मल का इस सरफेस से परपेंडिकुलर को भी हम परपेंडिकुलर को बोलते हैं एक्चुअल में नॉर्मल। तो ये सरफेस से नॉर्मल जितने भी वेक्टर्स होंगे, उसे परपेंडिकुलर जितने भी वेक्टर्स होंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर। आर आप जानते हो, बिना आर के कोई इक्वेशन आती नहीं है। आर डॉट एन कैप यानी नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इस प्लेन की ओरिजिन से, मान लीजिए इस पॉइंट से मैंने डिस्टेंस मेजर की, कॉर्नर जो हमारे उस रूम हॉल का जो कॉर्नर है वो डिस्टेंस हो गई आपकी डी, और परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया नॉर्मल। यानी नॉर्मल और डिस्टेंस, दिमाग में बिठाइएगा बेटा, नॉर्मल और डिस्टेंस अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, दिस इज नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्म, और सिंपली इसे नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। पांचों प्लेन का मेन जो प्लेन जो होता है उसे आप ये बोल सकते हो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। हमेशा किसी भी टॉपिक की पहली इक्वेशन उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अच्छा दूसरी देखिएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है भाई, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है ये। जब कभी प्लेन की इक्वेशन में एक पॉइंट दिया हो, मीन्स ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैज नॉर्मल वेक्टर, तब ये अप्लाई करना है। अब बात आती सर यहाँ स्मॉल एन के फॉर्म में नॉर्मल या कैपिटल एन के फॉर्म में, आप जो अल्फ़ाबेट लगाना है लगा लो, अलग अलग याद रह जाए कि भाई मिक्स ना हो जाए, इसलिए अल्फ़ाबेट कैपिटल कर दिया। आप कंफ्यूज ना हो, ये नॉर्मल को ही इंडिकेट कर रहा है। वेक्टर लगा के दिया है इसलिए हम मान के चल रहे हैं, नहीं लगा के देता हम लोग ले नहीं सकते कभी भी, ठीक है। कैपिटल लेटर वेक्टर लगता नहीं, आपको मैं सिखाता आ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगा के दिया है तो बस डिफरेंस के लिए लगा के दिया है कि आपको समझ में, आप यहाँ स्मॉल एन के ऊपर वेक्टर लगा लो, समझ में आ जाए कि हाँ एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो यार कौन सा था, इसलिए, ठीक है। थर्ड पर आते हैं अपन। थर्ड को बोलते हैं 3 पॉइंट फॉर्म। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका 3 पॉइंट फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट्स फॉर्म
और इसे बोलते हैं पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट फॉर्म। यानी ये जो पॉइंट होते हैं नॉन कोलिनियर होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तब प्लेन बनती है। अगर लाइन में हुए तो लाइन बन जाती है। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ पर आते हैं बेटा, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, बाकी सारे पॉइंट के फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में है। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट बोल सकते हो आप इसको, इंटरसेक्ट भी बोलते हैं कई लोग, इंटरसेक्ट फॉर्म ऐसे भी बोलते हैं, चलता है, दोनों इसमें एप्लीकेबल है। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब दो प्लेन आपस में काटते हैं। फिर जब मैं समझाऊंगा तो एक एक को समझाऊंगा कैसे बना है ये। ठीक है, पांचवा है इंटरसेक्शन फॉर्म ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन आपस में काटेंगे तब तीसरा प्लेन जो जाएगा उसकी इक्वेशन होती है बेटा आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये होता है टू प्लेन इंटरसेक्शन फॉर्म। ये क्या है, जब दो प्लेन आपस में काटते हैं तो तीसरा प्लेन जो इन दोनों के जाएगा, कैसे देखिए एक बार मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, देखिए ये दो प्लेन है, ध्यान दीजिएगा, ये दो प्लेन, एक ये रहा प्लेन एक ये रहा प्लेन, दोनों कहाँ काट रहे हैं, इधर ये काट रहे हैं। दो प्लेन आपस में काटते तो क्या आती है, लाइन आती है, उस इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाले इस तीसरे प्लेन की इक्वेशन है। देखो ये देखो, ये दो प्लेन काटे, ये आया उस लाइन से, तीसरा प्लेन जा रहा है इस प्लेन को। आप इस प्लेन को क्या बोलेंगे, ये फिफ्थ इक्वेशन बोलेंगे आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। डी के ऊपर वेक्टर नहीं लगा दीजिएगा, एक बार वापस से इन पांचों को दिमाग में बिठा के लर्न कर लीजिए। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, यहाँ कैप लगता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एन इज अ नॉर्मल एंड डी इज डिस्टेंस। अल्फाबेट को याद रखिएगा क्या है, एन नॉर्मल वेक्टर है, डी डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम दी origin है। A is a point, if plane passing through a point and has a normal vector, then equation of a plane r vector minus a vector dot n equal to 0। ठीक है, क्या ये आया आपका, दिस इज पॉइंट नॉर्मल पॉइंट फॉर्म और पॉइंट नॉर्मल फॉर्म बोल सकते हैं भाई, जो भी इसके अंदर देता है उसके हिसाब से नाम रखे जाते हैं। पॉइंट है नॉर्मल है तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म हो गया। यहाँ तीन पॉइंट है, ए है बी है सी है, तो ये 3 पॉइंट्स 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म हो गया, 3 पॉइंट्स फॉर्म हो गया है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ये लाइन में भी आपने पढ़ा, जब कोई लाइन एक्स और वाई एक्सेस को काट के जाती थी तो आपको याद होगा ये पोर्शन नहीं था, स्ट्रेट लाइन चैप्टर 11th क्लास में एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पर है तो यहाँ पर तीसरा और आ गया जेड वाला। और ये आपको मैंने सिखाया पांचवा कौन सा होता है, ये होता है इफ टू प्लेन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन अ थर्ड प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन प्लेन। उस लाइन से जाने वाला तीसरा प्लेन होता है ये, इसे टू प्लेन इंटरसेक्शन फॉर्म भी बोलते हैं। दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तब तीसरे प्लेन की ये इक्वेशन होती है। बेटा ये अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आप लोग